नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिवा एंड गुरु स्वामी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, पिछली टॉपिक पर जो वीडियो हुए, खुद पर ना हो विश्वास, उसका क्या अंजाम हो सकता है, उस टॉपिक के वीडियो के बाद आज जो हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, कैसे गुरु संत कृपा से सास और बहू का झगड़ा मिट गया। कैसे मिटा, क्या हुआ, कैसे नहीं, ये सब कुछ सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने, देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। हम सभी के आराध्य भोलेनाथ को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके आज की इस टॉपिक पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक गांव में भक्तों सास बहू का झगड़ा हमेशा चलता रहता था। आप बोलेंगे वो तो हमेशा चलता ही, लेकिन ऐसा नहीं भक्तों। किसी भी छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा होना, कभी सास गुस्से से बोलने लगी, कभी बहू बोलने लगी। इस झगड़े के कारण से तनाव भरा जीवन महसूस होने लगा। उन दोनों को भी दुखित अवस्था हो गई सास बहू की। उस गांव के नजदीक संत पुरुष योगी रहा करते थे और ये बात उन दोनों को पता चल गई। भक्तों, सब कुछ करने के बाद भी उन दोनों का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इसलिए वो दोनों मिलकर सास बहू उन संत पुरुष के आश्रम में चले गए और आश्रम में जाते ही उन योगी ऋषि मुनि को नमस्कार किया, वंदन किया। तब वो साधु पुरुष उन दोनों को देखकर चकित हो गए। सही बात है भक्तों, जब कोई इंसान मुसीबत में फंस जाता है तभी तो उसे भगवान की याद आती है, संत की याद आती है। तब वो संत पुरुष उन दोनों को बोलने लगे, किस कारण से आप आए हो? तब सास सामने आकर बोलने लगी, महाराज जी, सब कुछ घर में सुख संपत्ति है, लेकिन हम दोनों का झगड़ा हमेशा चलता रहता है। इस कारण घर में अशांतता निर्माण हुई है। तो इस पर कुछ इलाज हो, दवा हो या औषध हो तो हमें बता दीजिए। ऐसे वो सास संत पुरुष के सामने बोलने लगी। भक्तों, ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए, मैं कुछ दवा इलाज देखता हूँ। ऐसे बोल के वो संत पुरुष अंदर आश्रम में चले गए और 2 बोतल हाथ में लेकर आ गए और उन दोनों को एक एक वो बोतल दे दी। और वो पुरुष योगी कहने लगे, ये दवा ही है, समझ कर इसे कैसे प्राशन करना ये मैं आपको दोनों को भी बताता हूँ। पहले सास को बोलने लगे, अगर बहू कभी भी क्रोधित होकर झगड़े पर आ जाए
उसने बोलना शुरू कर दिया, तब इस बोतल में से थोड़ी सी दवा मुंह में पकड़कर बैठना। कब तक? जब तक बहू का बोलना खत्म नहीं होता, तब तक इसे वैसे ही रखना। जब इस बहू बोलना बंद कर दे, तब ये दवा पी लेना और बहू को भी वैसे ही बता दिए। अब सास बहू को थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हुआ, अब हमारा झगड़ा खत्म होगा। ऐसे समझकर वो दोनों ने फिर से उन्हें वंदन किया और घर लौट कर वापस आ गए भक्तों। जैसे योगी ने बताया था उसी तरह हर दिन की तरह छोटी छोटी बातों से झगड़ा होता था। उसी तरह बहू किसी काम के निमित्त क्रोधित होकर सास पर भड़क गई। तब सास ने उस बोतल से वो दवा निकाली और सीधे मुंह में रख दी। बहू बोलती गई। बहू मन में विचार करने लगी, अरे हर दिन तो सास हमसे झगड़ना पीछे नहीं हटती, आज क्या हुआ है? मैं ही बोलती जा रही हूं और ये चुपचाप बैठे हैं। बोल बोल के थक जाने के बाद बहू चुप हो गई और उतने में सास ने जो मुंह में दवा रखी थी वो पी ली। जब बहू ही चुप हो गई तो सास कहां से बोलेगी भक्तों? यानी कि उस दिन का झगड़ा खत्म हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ भक्तों? सास का कुछ काम बहू ने किया नहीं, इस कारण सास भड़क गई अपनी बहू पर। बहू को मालूम था योगी पुरुष ने क्या कहा था। तुरंत उसने उस बोतल से दवा निकाली और मुंह में रख दी। उसी तरह सास ने शुरू कर दिया बोलना, झगड़ा, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये करना था तुम्हें क्यों नहीं किया, आलस किया, ये किया, वो किया। हर तरह के शब्द के जैसे बोलने लगी सास। लेकिन बहू को बताया था वो संत पुरुष ने, जब तक बोलना खत्म नहीं होता तब तक ये दवा पीना नहीं। उसी तरह सास ने भी सोच समझ लिया, अरे मैं खुद ही इतने देर तक बोलती जा रही हूं, लेकिन बहू कुछ बोल ही नहीं रही। क्या हुआ? फिर बोलते बोलते वो थक गई। क्या होता है भक्तों, जब सामने कोई बोलने के लिए या झगड़ने के लिए सामने हो, तब उस वाद में या झगड़े में बहुत बड़ा रूप लेता है। अगर सामने वाला चुप बैठा है तो सामने वाला बोलने का मन ही नहीं करेगा उसका। उसी तरह सास ने बोलते बोलते थक गई और चुप हो गई। उस बहू ने वो औषध दवा पी ली और उस दिन का झगड़ा खत्म हुआ। आप बोलेंगे भक्तों ये कैसे हुआ? भक्तों, उस बोतल में कुछ दवा या औषध कुछ भी नहीं था भक्तों, खाली पानी भर के उन दोनों के हाथ में दिया था। खाली दवा का नाम दे दिया और संत पुरुष की कृपा हो गई उन दोनों पर, इसलिए उनका वो झगड़ा मिट गया और वो अपना जीवन सुखी चलाने लगे। बताने का तात्पर्य यही है भक्तों,
अगर बहू को लगे सास मेरी माता समान है तो झगड़े का कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर बहू को लगे उसी तरह सास को भी लगना चाहिए। बहू हुई तो क्या हुई, वो हमारी बेटी की तरह ही है। ऐसी अगर सोच आ जाती है तो झगड़े का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसी तरह उन दोनों का झगड़ा मिट गया और उन दोनों ने फिर साधु के आश्रम में जाकर उन्हें त्रिवार वंदन किया, उनके सामने सिर अपना झुकाया। उसी तरह भक्तों, हम सभी के भी जीवन में जो झगड़े वाद विवाद चलते रहते वो हमेशा के लिए मिट जाए, यही भोलेनाथ के चरणों पे विनती करते हैं। और आज इस टॉपिक की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भक्तों। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ओम नमः शिवाय।